हेलो जी, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम अभितेज सिद्धू है। मैं एक डॉक्टर हूँ और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं मेडिकल एजुकेशन की वीडियोस बनाता हूँ। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे मेरा ध्यान है। पहले तो बहुत 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 थैंक यू जो लोगों ने सब्सक्राइब किया। मुझे 15,000 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। कुछ वीडियोस को मेरे 500,000 व्यूज़ भी मिले हैं। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने अभी इतनी वीडियोस बनाई भी नहीं है। बहुत ही छोटे टाइम में ये मुझे सक्सेस आपके द्वारा मिली है। ये मुझे मोटिवेट करती है ताकि मैं और अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपके सामने बना सकूं। यूजुअली मैं एविडेंस बेस्ड वीडियोस और एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं जो बिल्कुल ओपिनियटेड नहीं होती, पर आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। आज के वीडियो में मेरी खुद की ऑब्जर्वेशंस हैं, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। परसों से मुझे कुछ सिम्टम्स हो रहे हैं जो मुझे लगता है कि कोविड की वजह से हैं। और मेरा टेस्ट अभी पेंडिंग है। मैंने कल टेस्ट दिया था, पीसीआर टेस्ट करवाया था, जिसके रिजल्ट्स अभी कुछ घंटे में मुझे मिल जाएंगे या कल मिलेंगे। ये वीडियो कुछ हद तक एक्सपेरिमेंटल है। देखते हैं कि मेरे सिम्टम्स कोविड के सिम्टम्स की तरह है या नहीं, और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो चलिए साथ में देखते हैं। तो डे वन जो मेरे लिए परसों था, मैंने नोटिस किया कि 12 बजे के आसपास मेरा गला ख़राब हो रहा है, और उसके अलावा मुझे कोई और सिम्टम नहीं था। 4-5 बजे यूजुअली मैं चाय पीता हूँ, पर मैंने चाय पी के नोटिस किया कि मेरी थकान नहीं गई। मैं एक और कप बनाया अपने लिए, उसके साथ भी बिल्कुल थकान बिल्कुल जारी थी। मेरे फेस पे पेन शुरू हुई, जैसे साइनसाइटिस की पेन होती है। गले में जो मेरे फेरेंजाइटिस के सिम्टम्स थे, जो लाली थी गले के पीछे, वो और बढ़ गई। मैं कुछ भी पीता था, खाता था, तो उससे दर्द होना शुरू हो गया और मुझे थकान महसूस होनी शुरू हुई। और जैसे मैं सोने लगा, मेरी बैक में दर्द, मेरी लातों में दर्द और मेरे शोल्डर्स में दर्द महसूस हुआ मुझे। और सोते वक्त भी मुझे कोई ख़ास नींद नहीं आई। तो डे टू, सुबह यूजुअली मैं 4-5 बजे उठ जाता हूँ काम के लिए जाने के लिए। मैं उठ नहीं पाया। मैंने काम पे फ़ोन किया कि मैं आज नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे थकान हो रही है। और कुछ 7-8 बजे के आसपास मेरे नाक बंद होना शुरू हुआ और नाक में से बहुत ज़्यादा पानी बहना शुरू शुरू हुआ। रनी नोज़ हुआ मुझे। उसके साथ थकान भी इतनी ज़्यादा कि सुबह सुबह उठ नहीं पा रहा था मैं। लिविंग रूम से किचन तक, किचन से कमरे तक जा नहीं पा रहा था। बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा, फीवरिश महसूस कर रहा था, पर मुझे फीवर था नहीं। मेरा हार्ट रेट जो था कुछ यूजुअली 60 to 70 रहता है, पर 100 to 110 रहने लग गया। मैंने अपना पल्स ऑक्सीमीटर चेक किया तो मेरा ऑक्सीजन लेवल कुछ 97 से लेके 100 तक था। अब ये टाइम पे मुझे समझ आ गया था कि शायद ये कोविड हो सकता है। तो मैंने अपना कोविड टेस्ट बुक कराया। कुछ 3 बजे के आसपास मेरा कोविड टेस्ट था ड्राइव थ्रू पे। तो यहाँ पे यूएस में आप ड्राइव थ्रू में जाइए, कोई भी सीवीएस फार्मेसी है या वॉलग्रीन्स में है, तो 3 तरह के वो कोविड टेस्ट करते हैं। एक तो हमारा है गोल्ड स्टैंडर्ड पीसीआर टेस्ट। इसकी स्पेसिफिसिटी बड़ी अच्छी है, पर ये इसके रिज़ल्ट को कुछ 2 या 3 दिन लग जाते हैं। तो दूसरा टेस्ट होता है NAAT टेस्ट, जो यूजुअली अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो उसके लिए ये टेस्ट बड़ा अच्छा रहता है क्योंकि ये इसका रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है। और तीसरा तो अपना रैपिड टेस्ट है। रैपिड टेस्ट की जो रिज़ल्ट्स होते हैं कई बार इधर उधर हो जाते हैं। तो मैंने पीसीआर टेस्ट करवाया जिसका रिज़ल्ट कुछ 1 या 2 दिन में आता है। उसका रिज़ल्ट शायद आज रात को आ जाए या कल सुबह आए। टेस्ट करवाने के बाद जैसे ही मैं घर आया, मेरा नाक अभी भी बहुत बह रहा था। तो मैंने एंटी हिस्टामिनिक मेडिकेशन ली, मैंने पैरासीटामोल ली और उससे मुझे बहुत राहत मिली। रात को मुझे नींद कुछ 8 बजे आ गई और मैं बहुत सोया। मैं तकरीबन 10 या 11 घंटे बेड से बिल्कुल नहीं उठा। मैंने काम पे बता दिया था कि मैं नहीं आऊँगा। तो आ, अब शुरू होता है आज का दिन जो डे 3 है। सुबह मैं जब उठा आज,
तो मैंने अपने लिए चाय बनाई और परांठा बनाया, और जैसे ही मैं उसको खाने लगा मुझे कोई स्मेल नहीं आई, ना ही मुझे टेस्ट का पता लगा। थोड़ी थोड़ी मुझे खांसी भी शुरू हो गई है आज, पर मेरी थकान बहुत कम हो गई है। मेरी गले के पीछे जो खराश है वो नहीं हो रही, और मुझे टैकीकार्डिया नहीं हो रहा। हार्ट रेट बेसिकली मेरी वापस कुछ 80-70 पर आ गई है। फीवर नहीं है मुझे, और मुझे जो खांसी भी लग रही है वो भी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से लग रही है। पर मेरा रिजल्ट अभी कुछ देर में आने वाला होगा। तो जी डे 4 है आज। सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट मेरी वापस नहीं आई है। मुझे अभी भी कफ है, पर आई एम वेरी रिलीव्ड कि मेरा कोविड का टेस्ट ज़रूर नेगेटिव आ गया है। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? जब टेस्ट नेगेटिव हो पर साइंस ऑफ सिम्टम्स हो, तो पहली तो हो सकता है कि मुझे अभी भी कोविड हो और टेस्ट नेगेटिव आया हो, क्योंकि टेस्ट की सेंसिटिविटी कुछ 80% तक रहती है। मतलब कि 80% ऑफ द टाइम्स ये सही बताएगा और 20% ये मिस कर जाएगा। कोविड का वायरस कुछ चोर की तरह होता है। अगर आप उसको नाक में ढूंढ रहे हैं तो वो गले में पहुंच जाएगा, गले में ढूंढोगे तो ये छाती में पहुंच जाएगा। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये कोविड है ही नहीं। नवंबर, दिसंबर और मार्च, अप्रैल सीजनल चेंज के मंथ्स हैं। हमने देखा था कि पिछले साल भी अमेरिका में जब कोविड हुआ तो यही महीनों में हुआ, इंडिया में जब कोविड हुआ तो मार्च और अप्रैल के महीनों में हुआ। तो ये टाइम जो होता है ये वायरसेस को एक्टिवेट कर देता है। तो अडीनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ऑर्थोमिक्सो वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस हैं जो ये टाइम पे रीएक्टिवेट हो जाते हैं, और कोई भी वायरस ये साइंस एंड सिम्टम्स क्रिएट कर सकते हैं। जहाँ तक लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल की बात है, वो कोई भी वायरसेस के साथ जा सकता है। द रीज़न फॉर मेकिंग दिस वीडियो वॉज टू टेल यू कि अपना कोविड का जो थ्रेशोल्ड है वो कम रखें। जब भी आपको ये साइंस एंड सिम्टम्स हों तो पहले जाके अपना टेस्ट कराएं। अगर कोविड भी निकले तो घबराएं मत। हर वायरस की सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है। घर पे रहें, क्वारंटाइन करें, मास्क डालें, गर्म पानी पिएं, अपने आप को साफ सुथरा रखें, और चाहे एपेटाइट कम हो खाना ज़रूर खाएं। अपने काम पर फ़ोन करके बोल दें कि आप नहीं आएंगे। आपकी भी प्रोटेक्शन है, दूसरे की भी प्रोटेक्शन है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो प्लीज़ जाकर वैक्सीन लगवा लें। मैंने अपनी वैक्सीन मार्च और अप्रैल में कोविशील्ड की वैक्सीन लगवाई थी इंडिया से। यूएस में कोविशील्ड और एस्ट्राजेनेका नहीं अवेलेबल, यहाँ पे बूस्टर्स अवेलेबल हैं मॉडर्ना के, फाइजर के, जॉनसन एंड जॉनसन के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अपने कोविड के एक्सपीरियंसेस ज़रूर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर करें। मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आपको कोविड हुआ था, आपको ऐसी कौन सी चीज़ थी जो काम में आई, जो आपने घर पर की। प्लीज़ मुझे नीचे लिखिए आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं अपने सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।